ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। नहीं, मेरे बारे में नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जैसे कि आपने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा। अब मैं इसे एलिफेंट क्यों बुला रहा हूँ? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है दोस्तों। अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं तो 2015 के अराउंड इनका AUM दैट इज असेट अंडर मैनेजमेंट था कुछ 10 लाख करोड़ रुपया। आई नो बहुत बड़ा फिगर है, बट आज कितना है? तो दिसंबर 2020 में इनका एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट था अराउंड 30 लाख करोड़ रुपया। 5 साल में ये 3 गुना बढ़ चुका है। 3 गुना 5 साल में। कंसिडर कीजिए कितना ह्यूज ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में। और ये क्यों है? क्योंकि आपके और मेरे जैसे निवेशक हर मंथ कुछ SIP कर रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं और मार्केट्स में काफ़ी पैसा जा रहा है। पर ये म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं? अगर म्यूचुअल फंड सेल्समैन की मानी जाए तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? पर सच्चाई क्या है? फंक्शनिंग कैसे करती है ये इंडस्ट्री? पैसा कहाँ से कमाती है? यही सारी चीज़ें देखेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर हमें समझनी है तो हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एग्जांपल बहुत इजी पड़ेगा दोस्तों अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप कहेंगे कैसे? तो कंसिडर कीजिए कि आपको एक घर खरीदना है। अब घर खरीदने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप सारा रिसर्च खुद करें, खुद प्लॉट देखने जाए, खुद मटेरियल सप्लायर ढूंढे, खुद कॉन्ट्रैक्टर ढूंढे और घर बना ले। या दूसरा, आप किसी एक इंजीनियर को, एक कॉन्ट्रैक्टर को, एक बिल्डर फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दे। वो आसानी से आपके लिए घर बना देगा और वही वो खुद के लिए प्रॉफिट मार्जिन रख लेगा। बस ऐसा ही कुछ होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज भी ऑन योर बिहाफ कैपिटल मार्केट्स में पैसे लगाते हैं और अपना कमीशन रख लेते हैं। नो, बिकॉज उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो ह्यूज क्वांटिटी में भी पैसा लगाते हैं एंड दे हायर एक्सपर्ट्स टू डू ऑल द रिसर्च ऑन योर बिहाफ, और एटलीस्ट सो दे से। अब मैंने क्या कहा? कैपिटल मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट्स? ब्रॉडली कैपिटल मार्केट्स होता है इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। अब फिर से जार्गन आ गए, इक्विटी डेट, ये होता क्या है? बस सिंपली हमें वही पुराना एग्जांपल लेना है अपने घर का और ये समझ लेनी है। अब जैसे आप घर बनाने के लिए भी थोड़ा खुद का पैसा डालते हैं, थोड़ा सा लोन उठाते हैं, वैसे ही कोई भी कंपनी चलाने के लिए कंपनी के मालिक थोड़ा खुद का पैसा डालते हैं और थोड़ा लोन लेते हैं। अब आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास डायरेक्ट मार्केट में जाके लोगों से लोन लेने की सुविधा नहीं होती, पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो डायरेक्ट मार्केट में जाके लोगों से लोन ले सकते हैं। नॉट ओनली बैंक बट जो कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे भी वो पैसा ले सकते हैं, उनसे भी वो लोन उठा सकते हैं। और यही होता है डेट मार्केट। इक्विटी यानी जो ओनर्स कंट्रीब्यूशन होता है उसे इक्विटी कहा जाता है। अब इक्विटी मार्केट्स क्या होते हैं? इक्विटी मार्केट्स यानी स्टॉक मार्केट्स। जब आप ये सोचेंगे कि आप इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये तो ओनर्स कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक बात बता दूं दोस्तों आपको, जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो आप उतने परसेंटेज का, उतने मिनिस्क्यूल परसेंटेज का ओनरशिप ले रहे हैं उस कंपनी में। आप उतने मिनिस्क्यूल परसेंटेज के मालिक बनते हैं उस कंपनी के। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मारुति का स्टॉक लिया और वो स्टॉक टोटल ओवरऑल मार्केट कैप का से 0.000000001% भी है तो आप उतने ही परसेंट के ओनर बन चुके हैं उस कंपनी के। दैट इज वाई स्टॉक मार्केट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन्हें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास भी यही सारे एवेन्यूज, यही सारे अवसर होते हैं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने के। या तो वो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें या डेट मार्केट में इन्वेस्ट करें या हाइब्रिड, मतलब थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करें एंड देन दे ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे जो हमें हेल्प करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेटर समझने में। पहला टर्म हुआ असेट अंडर मैनेजमेंट। अब असेट अंडर मैनेजमेंट मल्टीपल लेवल्स पे कैलकुलेट हो सकता है, पर यह होता क्या है? उसके लिए कंसिडर कीजिए कि एक स्कीम है जो निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहती है। अब निफ्टी और सेंसेक्स क्या है?
आई वुड सजेस्ट उसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख ले, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर एक स्कीम है जो निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों में से एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, उस स्कीम का एक फंड मैनेजर होगा और उस फंड मैनेजर के पास जब वो ये स्कीम फ्लोट करेगा तो आपके और मेरे जैसे लोग जाएंगे और उसे बोलेंगे कि ये मेरा 100 रुपया रख लो, ये मेरा 500 रुपया रख लो। बहुत अमीर लोग होते हैं, वो कहेंगे ये मेरे 100 करोड़ रख लो, ये मेरे 1000 करोड़ रख लो, कुछ भी हो सकता है। अब हम सारे लोगों का पैसा मिला के एक पूल तैयार होता है, जो पूल वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसी पूल को, इसी पूंजी को हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब जब हमने उसे ये पूंजी दे दी तो हमें क्या मिला? हमें मिला उस म्यूचुअल फंड का यूनिट। नाउ प्रोपोर्शनल टू अवर इन्वेस्टमेंट, हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके प्रोपोर्शन में हमें यूनिट्स अलोकेट होते हैं और रोज इन यूनिट्स की वैल्यू बदल दी जाती है। ये क्यों बदलती है? क्योंकि मार्केट्स ऊपर नीचे होते हैं और जैसे ही मार्केट्स ऊपर नीचे होते हैं वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड यूनिट की वैल्यू बदलती है, जिससे तय होता है आपके स्कीम का प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। दोस्तों, एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम डेट मार्केट कहते हैं वैसे ही हमारा रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जो डेट इशू की जाती है कंपनीज को, उन्हें सर्विस करना काफ़ी ऑब्लिगेटरी हो जाता है। और वही अगर आप इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट्स वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है और बिकॉज उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, कौन से टाइप के फंड्स होते हैं, यही सारा ये सीरीज़ आपको एक्सप्लेन करेगी। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनमें भी रिस्क प्रोफाइल्स कैसे होते हैं। उसके बाद आएगा हमारा डेट म्यूचुअल फंड। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और ETFs। अब ये ETF थोड़ी अलग कैटेगरी हो जाती है बट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एंड हमारे फिफ्थ और फाइनल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे किया जाए, कौन से पैरामीटर्स है जहां से आपको पता चल सकता है वेदर दिस म्यूचुअल फंड इज रियली गुड और नॉट। क्योंकि दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं होता। आपके लिए जो म्यूचुअल फंड सही है वो आपके रिस्क एपेटाइट के, आपके रिस्क टॉलरेंस के, आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क और विलिंगनेस टू टेक रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। सो दिस इज ऑल विच इज गोइंग टू हैपन और एक वेरी एक्साइटिंग सीरीज आपके लिए बना के हम ला रहे हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारी इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आ जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।